अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर मौजूदा दौर पर नज़र डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है और आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर ना सिर्फ लोग अपने ईमान को कमज़ोर कर लेते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी गलत रास्ते पर डालकर गुनाहगार होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं, लेकिन सिर्फ दो मखलूक़ात को अपनी इबादत करने और ना करने का इख्तियार दिया है, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जिन्नात हमें अपनी ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आते, इसीलिए इनके बारे में बहुत सारे ऐसे मन गढ़ंत अकायद और गलत अकायद जन्म ले चुके हैं। दोस्तों, जिन्नात के वजूद पर यकीन रखना हमारे मजहब और दीनी तालीमात का हिस्सा है, क्योंकि कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह पर इनका जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है। और कुरान करीम की सूरह अल रहमान तो पूरी की पूरी इस बात पर शहादत देती है कि जिन्नों को इंसानों की ही कोई किस्म समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी जिन्नात एक अलग से मखलूक हैं। इसके अलावा हदीस के अंदर भी इनका जिक्र मौजूद है कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, इसीलिए वो दिखते नहीं हैं। और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी मौजूद थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नात इसी ज़मीन पर आबाद थे जहाँ आज हम इंसान आबाद हैं। लेकिन ये बहुत ही सरकश और नाफरमान होते चले गए, एक दूसरे को कत्ल करने लगे और फितना और फसाद के अंदर मुब्तला हो गए। तब अल्लाह ताला ने जिन्नात से हुकूमत लेकर एक ऐसी नई मखलूक को देना चाहिए, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। लिहाजा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर उतारा गया, जिन्होंने इन शैतान जिन्नात के साथ जंग की और इन्हें सुनसान वादियों, पहाड़ियों और समुद्री इलाकों के अंदर कैद कर दिया, जहाँ वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद रहे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आज़ाद हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर भी हुकूमत अता की थी, लिहाजा वो इनका हर हुक्म मानते और इनके लिए बड़ी बड़ी तामीरात भी करते रहे, जो कि आज भी मौजूद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, तो इसके मुकम्मल होने से पहले ही आपकी वफ़ात का वक्त भी आ पहुंचा। आपने इस काम की वसीयत अपने बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाई। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगा दिया और इस इमारत की तामीर होती रही। इसी दौरान आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया और आप मेहराब में खड़े हो गए, लेकिन जिन्नात को यह पता तक नहीं चला कि आप वफ़ात पा चुके हैं। यानी कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर इंसान को बहका सकते हैं, ये वो सब कुछ बता सकते हैं जो कि इस वक्त इंसान सोच रहा है। इसके अलावा वो गैब के बारे में कुछ नहीं जानते। आमतौर पर ये गुनाहों की जगहों पर इस वक्त इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से के आलम में हो, और इसी गुस्से के आलम में इंसान से तरह तरह के गुनाह करवाते हैं, जिना और कत्ल तक शामिल हैं। लेकिन नेक लोगों के ये करीब तक नहीं भटक सकते, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के बारे में फरमाते थे कि शैतान उमर को देखकर रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, जिन का लफ्ज़ी मतलब भी यही है कि छुपी हुई या गायब मखलूक, यानी कि जिन्नात हम इंसानों को देख सकते हैं लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। ये आसमान, ज़मीन की सतह और ज़मीन की गहराई में भी हर जगह रहते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें सूरज की रोशनी ही दिखाई न दे। और इनकी नस्ल इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। इन रिवायात से एक बात तो पता चलती है कि जिन्नात की औलाद होती है और वो इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा होती है, मगर ये कि वो हम इंसानों से बिल्कुल अलग एक ऐसी डायमेंशन के अंदर रहते हैं जिसका मुशाहिदा इंसान नहीं कर सकते, ना इन्हें देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। जिन्नात की खुराक के अंदर हड्डी और लीद के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए और लोबिया नामी सब्जी भी इनके फेवरेट खानों के अंदर शामिल है। जिन्नात अक्सर और बेशतर निजासत की जगहों पर होते हैं, मसलन खजूरों के झुंड, बैतुल खला, कचरे के ढेर और गुसल खाने में। इसीलिए नापाक जगहों पर दाखिल होने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कुछ दुआएं सिखाई। पहले ज़माने में टॉयलेट घरों से दूर खुले मैदानों के अंदर हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर तकरीबन हर कमरे के साथ अटैच बाथ बनाए जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत और नमाज की पाबंदी तो वैसे खत्म हो चुकी है, इसीलिए टॉयलेट में रहने वाले खबीफ जिन्नात घरों के अंदर आकर फितने और फसाद, लड़ाई झगड़े और फसाद फैलाते हैं। इसके अलावा जिन्नात बड़े बड़े टीलों, वादियों, बिलों यानी कि सुराखों, इंसानों के साथ भी रहते हैं। कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर भी इनका डेरा होता है। इसी तरह से घरों की छतों पर भी ये मखलूक रहती है, इसीलिए शाम के वक्त या सूरज गरूब होते वक्त छोटे बच्चों को छतों पर रहने से मना किया गया है। इसके अलावा चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियों के अंदर भी ये रहना पसंद करते हैं। इमाम जलालुद्दीन अल सियूती लिखते हैं कि जिन्नात की कई किस्म हैं। पहली किस्म है गौल। ये सबसे खतरनाक और खबीफ जिन्न है जो किसी से भी मानूस नहीं होता, किसी पर तरस नहीं खाते और ना ही दोस्ती करते हैं। ये ज़्यादातर जंगलात में रहते हैं और मुख्तलिफ शक्लें बदल सकते हैं, और ये सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलता है और अकेले सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अक्सर दिखाई भी देता है, जो इसे अपने जैसा ही इंसान समझ बैठते हैं, और ये मुसाफिरों को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म के जिन को कहते हैं सालाता। ये भी जंगलों में रहते हैं और जब ये किसी इंसान को देखते हैं तो इसके सामने नाचना शुरू कर देते हैं। इसे चूहे और बिल्ली का खेल खेलना बहुत पसंद है, यानी इंसानों को डराना और डराने के बाद इंसानों के पीछे भागना इसे बहुत पसंद है। तीसरी किस्म के जिन को कहते हैं गद्दार। ये मिस्र के अतराफ और यमन के अंदर पाए जाते हैं। ये इतनी भयानक शक्ल सूरत रखते हैं कि इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। इसके अलावा चौथी किस्म कहलाती है वुल्हान। ये वीरान समुद्री जजीरों के अंदर रहते हैं और इसकी शक्ल ऐसी होती है जैसे इंसान शितरमुर्ग पर सवार होता है। इसके अलावा पांचवी किस्म कहलाती है मश्क। ये इंसान के आधे कद के बराबर होती है और देखने वाले इसे बिनमान समझते हैं। बाज़ जिन्नात इंसानों से मानूस भी हो जाते हैं और इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते, हालांकि इनके साथ इनके घर में रहते हैं। इसके अलावा कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो हवा के अंदर उड़ते फिरते हैं और इनकी रसाई पहले आसमान तक होती है,
یہ وہاں کان لگا کر غیب کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین پر واپس جا کر فتنے اور فساد میں انسانوں کو مبتلا کر سکیں، لیکن انہیں روکنے کے لیے آسمانی پتھر یا شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے ہیں تاکہ انہیں دور رکھ سکیں۔ صرف ایک وقت ایسا تھا جب ان کے لیے پہلے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، اور وہ وقت تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ جنات بے حد طاقتور بھی ہوتے ہیں جنہیں عفریت کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عفریت جن کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی موجود ہے، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ دوستو، جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، تقریباً کئی ہزار سال تک، جس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک صحابی جن حضرت عثمان بن صالح کا 219 ہجری کے اندر انتقال ہوا۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، مگر ان کے کافر انسانوں کی نسبت تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، یعنی جھوٹے بھی۔ البتہ ان کے اندر جھوٹے مسلمانوں اور بدکاروں کی تعداد انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں، اور ان سب کا سردار ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن جس کا نام مارس تھا، اس کے پوتے کا بیٹا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جنات کے وجود سے متعلق بہت ہی نایاب قسم کی انفارمیشن جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے کیسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔